जीते रहो, गॉड ब्लेस यू। रंशी एडवोकेट कपूर है, हमारी एस्टेट के सारे लीगल मैटर्स यही देखते हैं। ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर। आशीर्वाद लो। जी। खुश रहो। और ये माया है, सारा को माँ की तरह पाला है। ये मेरी माँ ही है। जीते रहो मेरे बच्चों। ऑलराइट, फैमिली पिक्चर टाइम। आ जाओ, कम एवरीबॉडी। सरप्राइज। Oh my God! This is my favorite car. It's for you, my बच्चा। Dad, I love you. Thank you so much. You're welcome. I love you too. मैंने कभी सारा की आंखों में आंसू नहीं आने दिए। My lucky angel, how am I going to live without you? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा, हर बेटी को एक न एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही होता है। मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी में ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। I'm gonna miss you so much. Me too. ख्याल रखेगा ना इसका? बिल्कुल सर। तो खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? Come give me a hug. All the best, all the best. रांश, 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 रांश। ये प्यार भी कितना अजीब है। 200 की स्पीड से जब ड्राइव करती हूँ तो मेरी धड़कनें बिल्कुल नॉर्मल होती है, पर आज तुम्हें 2 मिनट के लिए नहीं देखा तो मेरी धड़कनें 200 की स्पीड से चलने लगी। बस मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। आई लव यू रांच। आई लव यू टू सारा। लव लॉक, तुम्हारे मेरे नाम का, तुम्हारे मेरे प्यार का। मैं इस चाबी को इतनी दूर फेंकना चाहता हूं कि किसी को भी किसी भी जन्म में ना मिले। सारा, आई लव यू।
मैंने जब आंखें खोली तो मैं देखा सारा बेड पर नहीं थी। मैं बाहर आया, वो किसी रूम में भी नहीं थी। फिर अचानक मैंने उसे वहाँ क्लिफ के पास देखा। बहुत खुश थी। मैंने उसे कहा था कि मैं जब 200 किलोमीटर की स्पीड से ड्राइव करता हूँ तो मेरी धड़कनें बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन आज जब तुम्हें 2 मिनट के लिए नहीं देखा तो मेरी धड़कनें 200 की स्पीड से चलने लगी। फिर उसने मुझे एक लॉक दिखाया जिस पे उसने अपना और मेरा नाम लिखवाया था। हमने उस लॉक को वहाँ क्लिफ के पास लगाया। फिर वो चाबी लेकर क्लिफ के पास गए और कहा मैं इस चाबी को इतनी दूर फेंकना चाहती हूँ कि किसी को भी किसी भी जन्म में ना मिले। वहां से उससे मेरी तरफ देखा और कहा रंश आई लव यू रंश। फिर अचानक उसका पैर फिसला और वो क्लिफ से गिर गया। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज अपनी सर्च टीम बढ़ा दीजिए, कुछ भी कीजिए पर सारा को ढूंढ लीजिए। देखिए मिस्टर कपूर, पहली बात, इतनी ऊंचाई से गिरकर किसी का भी बचना नामुमकिन है, और दूसरी बात, मैं आपको झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता, पर इन हालात में बॉडी मिलना बहुत मुश्किल है। जल्दी चलिए। ओके, रिलैक्स उठने की कोशिश मत करो। आई एम डॉक्टर संजीव। तुम यहाँ मेडिकल आर्मी बेस में हो। पिछले 1 महीने से तुम यहाँ पर हो। तुम्हारी बॉडी पर काफी इंजरीज थी, पर वो सभी हील हो गई हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं। गॉड ब्लेस यू। आरती, यस सर। जो भी मैंने मेडिसिन दी हैं वो सब कंटिन्यू रखो। कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करो। फोटोग्राफ्स, ये सब यहाँ किसने लगाए? आओ मैं बताती हूँ। वो है जिसने तुम्हारी जान बचाई है।
आदित्य। मैं राज, आदित्य का भाई। जब मैं आसाम में ड्यूटी कर रहा था तभी एक दिन मुझे फोन आया कि मेरे भाई आदित्य का एक्सीडेंट हो गया। मैं वहां फौरन पहुंचा। वहां पता चला जिस दिन आदित्य तुम्हें लवलॉक ब्रिज पर प्रपोज करने आ रहा था, विकी नाम के एक लड़के ने उससे अपनी गाड़ी से मार दिया और वो खुद भी मर गया। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था। कोई नहीं था मेरी लाइफ में उसके सिवा। उसके यादों में बस उसकी वीडियोस देखता रहता, जो आदित्य का फ्रेंड लकी मुझे शूट करके भेजता रहता था। आदित्य ने मुझे कहा था कि उसका एक भाई है, पर यह नहीं कहा था कि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। ये आदित्य ने ही मुझे दिया था, मेरी सेफ्टी के लिए। माँ ने दिया था हम दोनों को, हमारी हिफाजत के लिए। गौर से देखो इस वीडियो को। हाँ रंश, उसने जरूर विकी को बेहोश किया होगा, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर विकी नहीं, रंश है। तुमने ये वीडियो पुलिस को क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मैं एक कमांडो हूं। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट होता है। मैं उसे खुद मारना चाहता हूं अपने हाथों से। उसने दोनों को रास्ते से हटाया और अपना रास्ता क्लियर किया तुम्हें पाने के लिए। पर मैं तो उसी से प्यार करती थी, उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए और तुमसे मिलने के लिए मैं वापस आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। तुम्हारी शादी रंश के साथ हो गई थी और तुम लोग हनीमून के लिए निकल गए थे। जब मैं वहां पहुंचा मैं चाहता तो रंश को पकड़ सकता था, लेकिन उसे मारने से ज्यादा तुम्हारी जान बचाना जरूरी था। उसके बाद मैंने रंश को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सारा, पुलिस ने तुम्हें कई दिनों तक बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर तुम कहीं नहीं मिली। और तुम्हारे पापा, उन्होंने तो कई दिनों तक किसी से बात तक नहीं की, बहुत सदमे में थे। फिर एक दिन मुझसे कहा कि कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश चला जाऊंगा, गंगा जी के किनारे रहूंगा तो शायद सुकून मिल जाए। लेकिन तुम्हें वापस देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। और रंश, वो भी बहुत परेशान था। वो परेशान नहीं होगा।
वही तो है जिसने मुझे जान से मारना चाहा। रंश, I can't believe you came all the way from India only for me. I'm so excited. We're going to have so much fun. I'll show you around. Everything is going to be amazing. 10th race में तुम्हारी performance देखने के लिए मैं बहुत excited हूँ. I know you're going to rock it. कितना प्यार करते हो मुझसे? प्यार के बारे में तो पता नहीं, पर मैं ये जानता हूँ कि बाकी की जिंदगी में तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ और सब कुछ बस अभी हो जाए। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो मुझे प्यार हो गया था, या शायद उससे भी पहले। पता है, जब भी कोई मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर जब तुम देखती हो तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी होठों की लिपस्टिक जरूर खराब करूंगा, पर तुम्हारी आंखों का काजल कभी नहीं। फिल्मी था ना? I wanna marry you soon. I wanna meet your dad. I love you, Raj. I love you. So your favorite champagne? Thank you, Lisa. She's fantastic. She does everything for me. Thank you. Come, my boy. ये सारी लैंड देख रहे हो, ये सब मेरी है। और वो देखो, वो है मेरा ड्रीम हाउस क्लोज टू द रेस कोर्स। फाइनल रेस के बाद आफ्टर पार्टी वहीं होगी। और वो है मेरा पेट प्रोजेक्ट। लोग घर तो बड़े हो गए, लेकिन फैमिलीज छोटी होती जा रही है। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। एक रेसर से पूछ सकते हैं, जब स्पीड से भागते हो तो कुछ साफ नजर नहीं आता है, सब धुंधला सा दिखता है। Am I right, Raj? You're right, sir. क्लैरिटी से तब दिखता है जब तुम स्लो चलते हो, और सुकून और आराम वहीं मिलता है जहां पीस हो। That is what my project is all about. देखो, यहां दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो और सामने समंदर। सर, आप इस दुनिया की हर चीज बेच सकते हैं। You have a vision, my boy. Thank you, sir. Excuse me, sir. The clients are waiting for you. Excuse me. कैसे लगे डैड? बहुत अच्छे, but I hope मैं भी उनको पसंद आया हूँ। Of course. I can't wait anymore now. Will you marry me? Yes. मैं तुम्हारी होठों की लिपस्टिक जरूर खराब करूंगा, पर तुम्हारे आंखों का काजल कभी नहीं। Serena Alter. Hello guys and welcome to the Brick Motors 9th installation of ये the लेफ्ट में कौन है? International Burnout Race. एडवोकेट कपूर, ये हमारे फैमिली फ्रेंड है। हमारी 10th रेस, मेरा मतलब फाइनल रेस में आज तक के सभी विनर्स के साथ compete करेंगे and that will be the ultimate race and whoever wins it will be the ultimate racer. क्या हुआ? रंज का पता चल गया, वो जॉर्जिया में है।
बर्नआउट के फाइनल रेस में वो जरूर आएगा। रंश, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? बात तो घर पे भी हो सकती थी। कीप इट अ सीक्रेट, किसी को मत बताना। आई होप यू आर मैरिंग माय डॉटर। ऑफ कोर्स आई एम मैरिंग योर डॉटर मिस्टर क्रिस। गुड। आप चैरिटी बहुत करते हैं, ऐसा मैंने यहाँ की टॉप मैगजीन्स कह रही है। ऑफ कोर्स, यू मस्ट ऑलवेज डू चैरिटी माय बॉय। मेरे डैड कहा करते थे, दुनिया से जो लोगे उसके लिए नहीं, दुनिया को जो दोगे उसी के लिए याद किए जाओगे। ग्रेट मैन मिस्टर बॉब वॉल्टर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। Cheers. Cheers. देखिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं। मैं सोच रहा था कि मैं आपके यहाँ पे ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ काम करूंगा और एक दिन आप खुश होकर मुझे अपना सब कुछ सौंप देंगे। पर टाइम नहीं है मेरे पास डैड, टाइम इज फ्लाइंग यू नो। सरीना के करीब आने से पहले मैंने आप पे थोड़ा रिसर्च किया था। पता चला है जो चैरिटी आप कर रहे हैं आपको पसंद नहीं है, मजबूरी में कर। मिस्टर बॉब वॉल्टर ने मरने से पहले अपने विल में लिख दिया था कि वो अपनी 50% वेल्थ चैरिटी में देंगे, क्योंकि उनको पता था कि उनका बेटा एक दिन सब कुछ गलत कामों में लुटा देगा। विल मिली आपको उनके मरने के बाद, इसलिए आप कुछ कर नहीं पाए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यू नो आई हैव अ विजन, मैं दूर तक सोचता हूं। जहां से मैं देख रहा हूं आप इस फ्रेम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहां से समुंदर और भी खूबसूरत दिखाई दे सकता है अगर आप इस फ्रेम में ना हो। यू नो व्हाट, अब बिल्कुल पियानो पर रखी फोटो फ्रेम की तरह है, जिसे पियानो बजाने वाला खुद नहीं देखता। बट डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज़ सरीना इज अ पियानो, और मैं जिंदगी भर उसे पियानो की तरह बजाऊंगा। आई मीन, उसका ध्यान रखूंगा। वैसे मैं आपको दो इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। पहली, 1000 करोड़ के ऊपर की दौलत जिन लोगों के पास होती है वो थोड़े बेईमान जरूर होते। दूसरी, 5000 करोड़ के ऊपर के लोग कैरेक्टर के पक्के ढीले होते हैं। और मिस्टर क्रिस, आप दोनों में आते हैं। ये क्या मजाक है? तुम कहना क्या चाहते हो? कम टू द पॉइंट। आपकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस लीसा, जो बहुत खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, पर थोड़ी सी डरपोक है। 5 मिनट के लिए अगर किसी का भी फोन मिल जाए तो उसकी जात पात औकात सब पता चल जाती है। तुम्हारी जिंदगी का लास्ट SMS। डियर क्रिस, मैं सुसाइड कर रही हूँ, मैं अब और जीना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मिस्टर क्रिस एक नंबर का कमीना है। चैरिटी तो वो मजबूरी में करता है क्योंकि ऐसा उसके विल में लिखा हुआ है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लॉकर नंबर 5 to 8 में है। उसका पासवर्ड भी लीसा फॉर यू है। आज तक उसने जो मुझसे कहा कुछ भी नहीं किया, मुझे भी सिर्फ यूज ही किया है। प्लीज मुझे छोड़ दो, जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूंगी। प्लीज मुझे मत मारो। वेरी गुड। लीजा को मैंने पूरी लाइफ की सैलरी एक साथ दे दी। नाउ शी वर्क्स फॉर मी। मिस्टर क्रिस, मैं नहीं चाहता कि आपके डैड ने जो आपके साथ किया है वो मेरे साथ हो। आपने सरीना के नाम पे 90% और उसका जो भी होने वाला पति होगा उसके नाम पे सिर्फ 10% रखा है। बस मैंने इस विल को थोड़ा सा चेंज किया है। अब आप मुझे 90% दे रहे हैं और अपनी खुद की बेटी को सिर्फ 10%। वाह सर, क्या तारीफ होगी आपकी। आपका फोटो मैगजीन के लास्ट पेज से सीधा फ्रंट पेज पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे हूं कि आप इस विल पर साइन करेंगे। लेट मी टेल यू मिस्टर क्रिस, इस दुनिया में हर कोई एक चीज से डरता है। और वो है मौत। टाई खत्म हो जाएगी तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। अगर टाई खत्म होने से पहले आपने विल पर साइन कर दिया तो मैं आपको बचा लूंगा। आई प्रॉमिस। लेट मी टेल यू, इट विल ऑल एंड इन जस्ट 30 seconds, क्योंकि टाइम और स्पीड एक रेसर से बेहतर और कोई नहीं जान सकता।
मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बचाऊंगा, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कितने टाइम के लिए। हेलो सैना, डैड का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने बहुत पीरा की थी और वो बिल्डिंग से गिर गए। उनको बचाने के चक्कर में मैं भी उन पर गिर गया। मुझे ही बहुत लगा। मैं सी साइड टावर के पास हूँ, बहुत खून बह रहा है उनका। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, एम्बुलेंस लेकर आ जाओ। आई एम वेटिंग। प्लीज 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 तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ओके You'll be fine.